हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शन दिया है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात में, और ऑप्शन सी असम में, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो यह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बात करें ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य है, तो कान्हा है, पन्ना है, ये सब टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में टाइगर पाए जाते हैं। बात करें ऑप्शन सी की, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है। गुजरात में जंगली गधों का राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन दिया है ए 1972, और ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1992, और ऑप्शन डी 1985। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो यह 1973 में प्रारंभ किया गया था। और पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यह उत्तराखंड में है इस समय। और इस समय कुल टाइगर रिजर्व 53 है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान में है। और प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, और 1973 में ये भारत में प्रारंभ किया गया था, और 1972 में बनकर आया था। और दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। T+2 पुरस्कार 2022 का किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ऑप्शन ए है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, और ऑप्शन बी कान्हा टाइगर रिजर्व को, ऑप्शन सी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, और डी काजीरंगा टाइगर रिजर्व को। तो T+2 पुरस्कार यह 2022 का किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया है। दोस्तों यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु में है। और इसे T+2 पुरस्कार दिया गया है 2022 का। और 2020 का पुरस्कार इसे पीलीभीत को दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे 2020 का दिया गया है। और कान्हा टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व यह असम में है। यह एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। वास्को डी गामा भारत के किस राज्य में सबसे पहले आया था? ऑप्शन दिया है ए गोवा में, और ऑप्शन बी गुजरात में, और ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, और डी केरल में। तो वास्को डी गामा भारत के किस राज्य में सबसे पहले आया था? तो यह कालीकट बंदरगाह में, कालीकट बंदरगाह में केरल राज्य में सबसे पहले आया था। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 1498 में भारत आया था और ये वास्को डी गामा भारत में मसालों के लिए आया था। ये भारत में 3 बार आया था। 3 बार भारत में जहाज यात्रा किया था, समुद्री जहाज के माध्यम से आया था और ये मसालों के लिए आया था। और भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती करना सिखाए थे। तंबाकू की खेती करनी सिखाए थे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। पुर्तगाली भारत को किसकी खेती करना सिखाया था? ऑप्शन दिया है ए चीनी की, बी चाय की, सी तंबाकू की, डी मिर्च की। तो पुर्तगाली भारत को किसकी खेती करना सिखाया था? तो ये तंबाकू की खेती करना सिखाए थे भारत को। भारत में तंबाकू की खेती नहीं होती थी। जब से पुर्तगाली भारत में आए तब से तंबाकू की खेती करना भारत वालों ने सीख लिया। चाय की खेती करना ये चीन वालों से सीखे थे। चीन से चाय की खेती करना सीखे थे। और मिर्च का बीज दक्षिण अमेरिका से मिर्च का बीज आया था और मिर्च का उत्पादन भारत वालों ने तब से करने लगे और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने सिखाया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिया है ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अलबरूनी। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कल्हण जी हैं। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करें ऑप्शन ए की ह्वेनसांग की पुस्तक है सीयू की। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयू की है। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी है और हर्षवर्धन की पुस्तक रत्नावली और प्रियदर्शिका नागानंद अलबरूनी की पुस्तक तहकीके-ए-हिंद अलबरूनी की पुस्तक है और राजतरंगिणी कल्हण की पुस्तक है। इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन दिया है ए सिंधु नदी के नाम से, ऑप्शन बी यमुना नदी के नाम से, ऑप्शन सी गंगा नदी के नाम से और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तो तिब्बत की जो तिब्बत में सांगपो नदी जिसको कहते हैं वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए सिंधु, बी यमुना नदी और सी गंगा नदी और डी ब्रह्मपुत्र। तो सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंधु नदी ये पाकिस्तान में बहती है ज़्यादातर, भारत में कुछ हिस्सा बहता है, ज़्यादातर ये पाकिस्तान में बहती है। और यमुना नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी है और गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। गंगा नदी की ये भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन दिया है ए उत्तराखंड में, बी जम्मू कश्मीर में, सी सिक्किम में और डी हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है फूलों की घाटी। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है, केसर का उत्पादन होता है। और एप्पल का भी सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है जो सबसे मीठे पानी की झील है। और सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये सिक्किम में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और देहरादून में पर्यावरण वन संरक्षण संस्थान है। जो कि ये 2 वर्ष में वन सर्वेक्षण का 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिया है ए केरल में, ऑप्शन बी अमेजन वर्षावन में, ऑप्शन सी चेरापूंजी में और डी कोई नहीं। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन वर्षावन सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसी को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और केरल में, भारत में बात करें अगर भारत में, तो भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में शांत घाटी में
सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और चेरापूंजी में सबसे अधिक बरसात होती है। वर्षा सबसे अधिक चेरापूंजी में होती है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। चेरापूंजी के मौसिम राव सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे अधिक जैव विविधता पृथ्वी पर बात करें तो अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है। भारत की बात करें तो शांत घाटी केरल राज्य में पाया जाता है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वो कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए मध्यमंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी आयन मंडल। तो वायुमंडल का कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के सबसे पास में पाया जाता है? तो अगर बात करें वायुमंडल कुल 5 है। वायुमंडल 5 प्रकार के हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये 5 मंडल हैं। अगर बात करें पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है तो ये क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक में है। क्षोभ मंडल में वर्षा होती है, आंधी, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल इसी को स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। जो कि ओजोन परत में इस समय बताया जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार कि जो पर्यावरण प्रदूषण है इसके कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया है और ये समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि सूर्य की किरण जो है उनकी परावैंगनिक किरणों को रोकती है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसीलिए ओजोन परत हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर इसके ज़्यादा छिद्र हो जाने से मानव शरीर में त्वचा कैंसर हो जाता है। अगर ये सही से ओजोन परत छिद्र न हो तो मानव शरीर में जो त्वचा कैंसर होता है वो नहीं होगा। और आयन मंडल में पाया जाता है रेडियो तरंगे और मध्य मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। और क्षोभ मंडल ये पृथ्वी का सबसे पास वाला मंडल है। तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।